HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान। गाइस एक डक्ट स्प्लिट यूनिट है, उसका इंडोर है, आपको नज़र आ रहा है सीलिंग के अंदर लगा हुआ है, ये उसका इंडोर है। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे, कंप्लीट कनेक्शन करेंगे, एक नया थर्मोस्टेट लगाएंगे, हनीवेल का डिजिटल थर्मोस्टेट लगाएंगे। ये वायरें कुछ हमने डालनी हैं थर्मोस्टेट के लिए, 6 वायरें डालनी हैं। ये 3 हम फ़ैन के लिए यूज़ करेंगे, फ़ैन की स्पीड के लिए, सिंगल फेस इंडोर यूनिट है। और ये दूसरी 3 न्यूट्रल लाइन और कंट्रोल के लिए। ये हमारा थर्मोस्टेट है जो कि हनीवेल का है। इसका मॉडल नंबर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, T6812D इसका मॉडल नंबर है, 6812 इसका मॉडल नंबर है, मेड इन चाइना है। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे आज इस डक्टेड स्प्लिट यूनिट के साथ और कंप्लीट कनेक्शन करेंगे इंडोर से थर्मोस्टेट के और थर्मोस्टेट के और आउटडोर के कंप्लीट कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थर्मोस्टेट खोल के दिखा देता हूँ। ये स्क्रू खोलेंगे तो हमारा थर्मोस्टेट ओपन हो जाएगा। स्क्रू हमने लूज़ किया हुआ है और ऐसे ऊपर उठाएंगे और आगे की तरफ ऊपर की तरफ करेंगे, ये उतर गया है। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। GL, GM और GH फ़ैन के लिए, ये 3 फ़ैन के लिए हैं। L, M और H लो, मीडियम, हाई, N न्यूट्रल के लिए। YW जहाँ पे लिखा हुआ है ये कंट्रोल के लिए, और L जो है लाइन के लिए, और C जो होता है वो अगर आपने FCO लगाना है तो उसका वाल ऑफ़ करना हो तो क्लोज़ का बटन लगा जो है वो C पे लगाते हैं, क्लोज़ की वायर। तो ये हमारा थर्मोस्टेट पे भी सेम ऐसे ही कनेक्शन बने हुए हैं, 2 कनेक्टर बने हुए हैं। ये एक कनेक्टर, इसमें 3 पॉइंट हैं, इसमें फ़ैन की स्पीड लगेगी, और ये दूसरे कनेक्टर में हमारी न्यूट्रल लाइन और कंप्रेसर की वायर जो कंट्रोल की वायर है वो WY पे लगेगी। C खाली रहेगा, हमें इस यूनिट में C नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने 6 वायरें डाली हुई हैं, तो 6 ही वायरें चाहिए होती हैं हमें डिजिटल थर्मोस्टेट के लिए। फ़ैन की 3 फ़ैन की स्पीड के लिए, ये तीनों फ़ैन की स्पीड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ये हाई स्पीड के लिए यूज़ करेंगे। वायरें एक ही थी तो हमने टेप लगा लिया। ये ब्लू मीडियम के लिए और दूसरी जो है वो लो के लिए यूज़ करेंगे। ये 3 हम फ़ैन की स्पीड के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये लाल जो है हम लाइन के लिए, फेस के लिए यूज़ करेंगे, और ब्लैक न्यूट्रल के लिए, और येलो जो है ये कंप्रेसर की आउटडोर की कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे। तो ये 6 वायरें हमने चाहिए होती हैं वो हमने डाली हुई हैं। कनेक्शन मैंने आप लोग को बता दिए हैं। ये कवर सबसे पहले हम इधर फिक्स कर लेंगे स्क्रू की मदद से, ये जैसे आपने देखा। गाइस फ़ैन की स्पीड की वायर हमारी लग चुकी हैं। ये रेड टेप वाली हाई पे, ब्लू मीडियम पे, और एक जो बाकी है वो लो पे लगा दी है। तो तीनों जो ऐसे मैंने आपको वायरें बताई थी वैसे ही हमने कनेक्टर में लगा ली हैं, आप देख भी सकते हैं GH, GM और GL पे। अब हम न्यूट्रल की वायर लगा लेंगे सबसे पहले पॉइंट पे, और L पे लाइन की वायर लगा लेंगे, और WY पे कंप्रेसर की। तो ये आप देख सकते हैं हमारी तीनों वायरें ये भी लग चुकी हैं, लाइन की, न्यूट्रल की और कंप्रेसर की। ये पहली हमने न्यूट्रल लगाई है, नीचे लिखा हुआ है N, ये येलो वाली कंप्रेसर के लिए, WY लिखा हुआ है, और L जिस पे लिखा हुआ है उस पर लाइन फेस वाली वायर लगा ली है। तो हमारे थर्मोस्टेट के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक फ्यूज़ आ जाता है इसके साथ। तो कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसको हम फिटिंग कर देंगे और फिर इंडोर की फिटिंग करेंगे, यानी इंडोर के कनेक्शन करेंगे। इंडोर में जाके वायरें सारी लगाएंगे और फिर जाके आउटडोर के कनेक्शन करेंगे।
थर्मोस्टेट हमने लगा दिया है, नीचे जो स्क्रू था वो भी टाइट कर दिया है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है। ऑन ऑफ का बटन है फ़ैन की स्पीड के लिए, मोड के लिए और टेम्परेचर हाई लो के लिए। जब ऑन होता है फिर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब इंडोर के कनेक्शन कर लेंगे। इंडोर के कनेक्शन के पास हम आ चुके हैं। ये हमारी जो 6 वायरें थर्मोस्टेट से आ रही हैं वो हैं, ये वाली हमने कनेक्टर लगा लिए हैं सबको। ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो यहाँ से दीवार के अंदर से एक पाइप के ज़रिए ये वायरें आ रही हैं। ये पाइप ऊपर निकला हुआ है, ये ब्लैक कलर का। ये हमारी वायरें आ गई जो थर्मोस्टेट से आई हैं, 3 फ़ैन की स्पीड की और न्यूट्रल लाइन और कंप्रेसर की वायर। 6 वायरें आ गई हैं, 6 ही वायरें हमें चाहिए थी। तो अब ये एक सिंगल फेस यूनिट है, फ़ैन की 3 स्पीड हैं इसमें। ये मोटर की वायरें आ रही हैं जो इसमें ब्लोअर मोटर लगी हुई है उसकी वायरें हैं। 3 स्पीड की वायरें हैं और एक न्यूट्रल की वायर है। ये 3 स्पीड की वायरें हैं, वाइट वाली न्यूट्रल की वायर है। तो इनको हम लगा लेंगे थर्मोस्टेट की वायरों के साथ। और ये इधर हमारी जो आउटडोर से पावर सप्लाई आ रही है, आउटडोर से ये इंडोर के लिए पावर सप्लाई आ रही है। ये ब्राउन जो है वो फेस के लिए, ये ब्राउन फेस के लिए, ये न्यूट्रल के लिए ब्लू, और ये कंप्रेसर के लिए कंट्रोल की वायर जो है। तो पावर आउटडोर से यहाँ आएगी इंडोर के लिए। ये हमारे पाइप हैं, सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप। यहाँ पे इसका फ़िल्टर लगा हुआ है, इसके आगे इसका वेपोरेटर है। इंडोर यूनिट है, ये डक्ट स्प्लिट है, ये इसकी डक्ट है। तो इसके आज हम थर्मोस्टेट के साथ पूरे कनेक्शन कर रहे हैं। 43 SD826 2 टन का ये यूनिट है, कैरियर कंपनी का है। 3 स्पीड वाली मोटर इसमें ब्लोअर मोटर लगी हुई है। गाइस सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायर लगा लेंगे। कहाँ कहाँ हमने लगानी है, हमने एक ये ब्लोअर मोटर को न्यूट्रल देनी है। ये वाइट इसकी न्यूट्रल की वायर है। ये हमारी जो मेन सप्लाई से न्यूट्रल आ रही है आउटडोर से, ब्लू कलर की, इसको ले लेंगे। ये ब्लू कलर की वायर। और थर्मोस्टेट से जो न्यूट्रल की वायर आ रही है, जो थर्मोस्टेट को न्यूट्रल देनी है, वो ब्लैक है। तो इन तीनों को हम जॉइंट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इनको जॉइंट कर दिया है। ये ब्लू आउटडोर से न्यूट्रल आएगी, वो इंडोर की मोटर को डायरेक्ट चली जाएगी। ये इंडोर की मोटर को चलेगी और ऊपर ब्लैक वायर से डायरेक्ट थर्मोस्टेट में चली जाएगी। तो ये न्यूट्रल का बस इतना ही काम होता है। थर्मोस्टेट को भी डायरेक्ट मिल जाती है और इंडोर की मोटर को जो है ब्लोअर मोटर, उसको भी डायरेक्ट मिल जाती है। तो हमारी न्यूट्रल की जो काम था, जो वायर थी, वो हमने लगा दी। न्यूट्रल का बस यही काम होता है। अब हम फ़ैन मोटर की जो स्पीड हैं वो वायरें लगा लेंगे। ये हाई मीडियम लो, जैसे हम थर्मोस्टेट में कनेक्शन किए हैं वैसे ये हमारे पास ये 3 वायरें हैं, हाई मीडियम लो। ब्लैक हाई है, ब्लू मीडियम है और रेड लो। ये तीनों वायरें हमने लगा ली हैं। हाई जो है वो थर्मोस्टेट की हाई की साथ लगाई है, ये जिसको हमने टेप मारी थी। ये आप देख सकते हैं ब्लैक हाई है, ब्लू मीडियम है और रेड लो है। तो उसी तरह जैसे थर्मोस्टेट में हमने कनेक्शन किया वैसे ही कर लिया और न्यूट्रल भी लगा लिया। हमारी ये जो फ़ैन मोटर है इंडोर की, इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने लाइन देनी है। लाइन जो आउटडोर से आएगी, फेस की वायर ये रेड, ये डायरेक्ट थर्मोस्टेट की रेड वाली लाइन वाली वायर के साथ लग जाएगी। लाइन और किसी के साथ नहीं लगेगी, ऊपर से आएगी पावर सप्लाई से और डायरेक्ट हमारे थर्मोस्टेट में चली जाएगी और कहीं भी हमने नहीं लगानी। तो ये हमने लगा दी है। हमारी लाइन की वायर भी लग गई है, न्यूट्रल भी लग गई है, तीनों स्पीड की वायर भी लगी है। अब ये कंट्रोल की वायर रह गई है जिसने आउटडोर को ऑन करना है, ये जो ऊपर जा रही है पाइप के साथ। तो इसको हम ये थर्मोस्टेट की जो येलो वायर हमने कंट्रोल के लिए लगाई हुई है थर्मोस्टेट के वाई पॉइंट पे, उसके साथ लगा देंगे, ताकि जब भी ये सेट पॉइंट के मुताबिक जब हमारे थर्मोस्टेट पावर निकालेगा कंप्रेसर के लिए, आउटडोर के लिए, तो वो डायरेक्ट आउटडोर में चली जाएगी ये येलो वायर के ज़रिए। तो गाइस हमारे इंडोर के कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों स्पीड की वायर, फेस, न्यूट्रल और कंप्रेसर के लिए 6 ही वायरें होती हैं। तो ये 6 वायरें लग चुकी हैं। उम्मीद है आपको पूरी समझ आ गई होगी। ये सिंगल फेस यूनिट है, 2 टन का यूनिट है, डक्ट स्प्लिट यूनिट है। ये इसका थर्मोस्टेट है जो हमने लगाया है, डिजिटल थर्मोस्टेट है हनीवेल का। अब छत में चलेंगे और आउटडोर के कनेक्शन देख लेंगे किस तरह करने हैं, वो भी मैं पूरे आप लोग को समझाऊंगा। गाइस छत पे हम लोग आ चुके हैं। ये हमारा आउटडोर है उस यूनिट का जिसको हमने थर्मोस्टेट लगाया है। यहाँ पे इसका आइसोलेटर है। आइसोलेटर ऑलरेडी हमने ऑफ़ किया हुआ था, बंद किया हुआ था।
क्योंकि हम लोग नीचे काम कर रहे थे। तो ये कवर वगैरह सारे खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। गाइस आउटडोर को हमने खोल लिया है। ये हमारा आउटडोर है। इसमें लगा क्या क्या है, एक कंडेंसर फैन मोटर लगी हुई है, एक कंप्रेसर लगा हुआ है, इसके अलावा कंप्रेसर के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक फ़ैन के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर कंप्रेसर को ऑपरेट करवाने के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें जो कनेक्टर लगा हुआ है जो कि मेन सप्लाई पावर के लिए और जो कंट्रोल की वायरें हैं जो इंडोर को जा रही हैं उनके लिए। तो गैस सबसे पहले मैं आप लोग को जो हमने नीचे थर्मोस्टेट लगाया है उसके कनेक्शन बता देता हूँ किस तरह किए हैं और यहाँ पे आउटडोर में, और उसके बाद आउटडोर के पूरे कनेक्शन बता देता हूँ कि कंप्रेसर को कनेक्शन किस तरह किए हैं, फ़ैन मोटर को, सब कुछ। तो गैस ये आइसोलेटर है, मेन सप्लाई 220 वोल्ट 240 जितने भी पावर सप्लाई में आ रहे हैं सिंगल फेस यहाँ से आ रहे हैं। ये काले पाइप के ज़रिए हमारी ये 3 वायरें आई, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। ये आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल, फेस और अर्थ, वो ये 3 पॉइंट पे लग गई। इसके नीचे भी लिखा हुआ है पावर सप्लाई, इसी पुराना हो गया है, मिट्टी वगैरह जमी हुई है, नज़र नहीं आ रहा। तो ये तीनों पावर सप्लाई जो है न्यूट्रल, फेस और अर्थ ये यहाँ पे आके लग गई हैं। और हमारी जो इंडोर से हमने जो वायर लगाई हुई है आउटडोर टू इंडोर वो ये है, ये रेड ब्राउन वायर जो है इसके ज़रिए इंडोर को पावर सप्लाई जा रही है यहाँ से, ब्लू के ज़रिए न्यूट्रल जा रही है यहाँ से, और ये जो येलो ग्रीन है अर्थ वाली ये कंप्रेसर के लिए यूज़ की गई है। जब हमारा थर्मोस्टेट सेट पॉइंट के मुताबिक पावर निकालेगा तो वो इस वायर के ज़रिए इस पॉइंट पे आएगी। ओके गाइस, हम बता देता हूँ ये जो मेन न्यूट्रल आई यहाँ से उन्होंने एक वायर लगाई हुई है, वो वापस ये जो हमारी इंडोर को न्यूट्रल जा रही है उसके साथ अटैच कर दी गई है वाइट वायर के साथ। तो गाइस न्यूट्रल जो है वो मेन सप्लाई से डायरेक्ट जो इंडोर को न्यूट्रल जानी है उसको साथ एक वायर लगा के अटैच कर दिया गया है, यानी न्यूट्रल सीधी नीचे चली गई है। इधर जितनी भी आपको वाइट वायरें नज़र आ रही हैं ये न्यूट्रल की हैं। उसके अलावा न्यूट्रल यहाँ पे फ़ैन के लिए दी गई है, ये 3 पॉइंट कंडेंसर फ़ैन के हैं, न्यूट्रल यहाँ पे लेके आएगी है, और कैपेसिटर को भी लगाएगी है, ये फ़ैन का कैपेसिटर है। ये रेड वाली जो है फ़ैन की स्टार्टिंग है, ये ब्लैक वाली फ़ैन की रनिंग है। तो न्यूट्रल यहाँ पे भी आएगी फ़ैन के लिए भी, और इधर से एक न्यूट्रल ये जो कैपेसिटर है कंप्रेसर का इसको भी लग जाएगी, और कंप्रेसर की रनिंग की वायर भी ये वाइट वायर के साथ लग जाएगी, यानी कंप्रेसर को न्यूट्रल ये रनिंग वायर के ज़रिए। इसके अलावा ये जो ब्लू वायर लगी हुई है कैपेसिटर पे ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग है। इसके अलावा फ़ैन की रनिंग जो है ये वाइट वायर ही बनाएगी है जो कि न्यूट्रल है, स्टार्टिंग जो है वो रेड वायर बनाएगी है, और ब्लैक जो है कॉमन है। तो ब्लैक यहाँ से आई फ़ैन की, ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर को लग गई इस साइड में, ये आप देख सकते हैं ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर को लगी। ये जो ब्लैक है ये कंप्रेसर की कॉमन है जो कि डायरेक्ट कंप्रेसर में जा रही है, तो ये कंप्रेसर को लग गई। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इस साइड में सिर्फ जो रेड वायर है ब्लैक वायर है जो कि लाइन है, फेस है, वो लगाया गया है। ये जॉइंट इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर 3 पोल है, तो तीनों पोल में से पावर गुजरे, यानी ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर के एक पोल पे लोड नहीं आएगा, ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए ये सारी पोलों को आपस में जॉइंट किया गया है दोनों साइडों में। तो यहाँ पे फेस यहाँ पे आके रुका हुआ है, जब भी मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा इस साइड में कंप्रेसर की भी कॉमन है और फ़ैन मोटर की भी कॉमन है। तो जब ये ऑपरेट होगा तो कंप्रेसर और फ़ैन मोटर स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा अब इसको ऑपरेट कैसे किया गया है, न्यूट्रल आपने देख ली इंडोर को कैसे गई। अब ये जो फेस है, फेस से इन्होंने एक वायर ली है, एक वायर यहाँ पे 2 स्विचेस लगाए गए हैं, एक हाई प्रेशर के लिए एक लो प्रेशर के लिए। तो ये फेस जो है वो डायरेक्ट मेन सप्लाई से जो फेस है वो लेके डायरेक्ट हाई प्रेशर में दिया गया है, उसके बाद उधर से निकाल के लो प्रेशर में दिया गया है, लो प्रेशर से निकाल के फिर यहाँ पे आके लगाया गया है इस पॉइंट पे, और नीचे इस पॉइंट ये पॉइंट जो है हमारे इंडोर के फेस इंडोर की लाइन जो है वो यहाँ से जा रही है। तो यानी इंडोर की लाइन जो है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों के अंदर से निकाल के दी गई है। तो जब भी हमारे हाई प्रेशर यानी सिस्टम किसी वजह से प्रेशर हाई होगा, हमारा हाई प्रेशर स्विच ऑफ होगा,
या सिस्टम में गैस लीक हो जाएगी तो लो प्रेशर स्विच ऑफ होगा तो हमारा इंडोर ऑफ हो जाएगा, थर्मोस्टेट भी ऑफ हो जाएगा और हमारा इंडोर की मोटर भी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि उनको पावर ही यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि जो पावर है इंडोर की मेन सप्लाई वो आउटडोर से यहाँ से ही जा रही है। तो गाइज न्यूट्रल भी क्लियर होगी, आपको फेस भी क्लियर होगी, रहेगी कंट्रोल की वायर। तो कंट्रोल की वायर जो हमारा थर्मोस्टेट है वो सेट पॉइंट के मुताबिक कंट्रोल निकालेगा। वो इस येलो ग्रीन वायर हमने नीचे यूज़ की है उसके लिए, तो वो यहाँ पे आएगी और यहाँ से एक ये देखें ऑरेंज सी वायर लगा के डायरेक्ट मैग्नेट कॉन्टैक्ट को दे दी गई है। तो जब हमारा सेट पॉइंट के मुताबिक थर्मोस्टेट पावर निकालेगा ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो जब ये ऑपरेट होगा तो हमारा आउटडोर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर, और फिर ये कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो गाइस इस तरह इसके पूरे कनेक्शन थे। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। गाइस इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो किसी किस्म का तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और नीचे जाके मैं आप लोग को इसको पावर सप्लाई को ऑन करके नीचे जाके थर्मोस्टेट भी ऑन करके दिखाता हूँ। हमारे कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलें हम पावर सप्लाई ऑन कर लेते हैं। नीचे लड़का है उसको बोलते हैं ऑन करेगा, तो हम देखते हैं हमारा आउटडोर ऑन होता है या नहीं, और फिर नीचे जाके मैं आप लोगों को थर्मोस्टेट भी दिखा देता हूँ और थर्मोस्टेट के फंक्शन भी बताता हूँ, किस तरह ऑन ऑफ करना है, किस तरह कौन कौन से बटन उसके यूजेबल हैं वो सारे बता देता हूँ। पावर हमने ऑन कर दिया, लड़के को मैं कॉल करता हूँ कि नीचे से थर्मोस्टेट को ऑन कर दो। गाइस नीचे से हमने आउटडोर को ऑन करवा लिया था, तो थर्मोस्टेट को हमने ऑन, लड़के को बोला था ऑन कर दे, उसने ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा आउटडोर जो है स्टार्ट हो गया है, फ़ैन स्टार्ट हो गया है, कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है, आवाज़ आपको आ रही होगी। गैस ऑलरेडी इसमें है, फिर भी एक दफ़ा हम गैस इसको बंद कर लेंगे और गैस वगैरह चेक कर लेंगे। ये देखें हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर अभी ऑपरेट है यानी ऑन है, ये नीचे की तरफ पुश है, इसका मतलब ये ऑपरेट हुआ है, इसीलिए हमारा कंडेंसर फैन मोटर और कंप्रेसर चल रहा है। तो इसके कवर वगैरह हम बंद कर लेते हैं और गैस वगैरह चेक कर लेते हैं, और फिर नीचे जाके मैं आप लोगों को थर्मोस्टेट दिखाता हूँ। ये हमारा थर्मोस्टेट है जो कि ऑन हो चुका है, आउटडोर हमारा चल रहा है। तो ये सबसे ऊपर इसमें टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए जितना रखना हो सेट पॉइंट, ये देखें ये सेट पॉइंट है। जब सेट पॉइंट ख़त्म होता है तो रूम टेम्परेचर आ जाता है। ये अभी रूम टेम्परेचर है 27। ये हमारे कूलिंग का निशान है, और इसके बाहर जो बॉक्स बना हुआ है, जब ये बॉक्स बनेगा तो इसका मतलब आउटडोर के लिए कंट्रोल थर्मोस्टेट ने निकाल दी है। ये हमारा मोड का बटन है, ये देखें हम मोड चेंज कर सकते हैं इसके साथ। फ़ैन पे ये दूसरा मोड, तो ये बटन मोड चेंज करने के लिए है। इसके अलावा ये फ़ैन स्पीड का है, हाई मीडियम लो जितनी रखनी हो। आप देख सकते हैं 3 ब्लेड से बने हुए हैं, एक थोड़ा कम वाला है, एक मीडियम वाला है, एक ज़्यादा परों वाला है। तो हाई मीडियम लो है। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये देखें मैंने ऑफ़ किया है, ये ऑफ़ हो गया है। अब इसको ऑन कर लेते हैं, ये हमने ऑन कर लिया। मोड को कूलिंग पे कर लेते हैं, 1 सेकंड बाद थर्मोस्टेट ऑन होगा। थर्मोस्टेट ऑन हो गया है, मोड को कूलिंग पे कर देते हैं। और देखें अभी बॉक्स, ये इस निशान के बाहर बॉक्स नहीं है, जब बॉक्स आएगा तो कंट्रोल कंप्रेसर के लिए निकलेगी। आप देख सकते हैं कुछ सेकंड बाद ये बॉक्स आएगा, ये कूलिंग के निशान के साइड पे ये अब बॉक्स आ गया है। तो अब हमारा आउटडोर के लिए कंट्रोल निकल चुकी है, हमारा आउटडोर ऑन हो चुका है। तो गाइस ये थर्मोस्टेट के सारे बटन थे, डिजिटल थर्मोस्टेट हनीवेल का। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। सीलिंग वगैरह हमने बंद कर दी हैं, तो नीचे कोई कुछ नज़र नहीं आता। जब सीलिंग बंद हो सब कुछ सीलिंग के अंदर, एसी सीलिंग के अंदर होता है। ये किचन के लिए एक एसी लगा हुआ है। तो गाइस लाइक ज़रूर कर